क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज द मिडिल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर में जो है एक टेबल के कवर को दिखाया गया है, जो सर्कुलर टेबल होती है उसके कवर को दिखाया गया है और उस कवर पर जो है डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कवर है ये सर्कुलर है और इसमें जो है डिज़ाइन बना हुआ है ट्रायंगल को छोड़ करके, मतलब ट्रायंगल का एरिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है इसको छोड़ करके बाकी सर्किल के हिस्से में डिज़ाइन बनाया गया है। हमें उस डिज़ाइन का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस डिज़ाइन को देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये एक सर्किल है। ठीक है, और अगर मान लो मैं यहाँ से एक कोड खींच देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये एक सेगमेंट बन जाता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक सर्किल खींच देता हूँ तो एक कोड खींच देता हूँ तो यहाँ से एक सेगमेंट बन जाता है और अगर मैं यहाँ से एक कोड खींच देता हूँ तो यहाँ पर एक सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, ये सेगमेंट बन रहा है, ये सेगमेंट बन रहा है, ये सेगमेंट बन रहा है। ठीक, अब अगर हम देखते हैं तो ये भी डिज़ाइन इसी तरह का है, तो इसका मतलब ये जो है ये सारे के सारे सेगमेंट्स हैं और ये सारे के सारे इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ABC जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि जब लेंथ इनकी इक्वल होगी तो कोड भी इक्वल होगी और जब कोड इक्वल होगी तो इनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब अगर मैं ऐसा करता हूं कि एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेता हूं और उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो हमारे पास जो है इस डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं सेगमेंट के एरिया के लिए यहाँ पर काम करूँगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर डिज़ाइन, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर डिज़ाइन। अब देखिए डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे तो जो डिज़ाइन है वो सेगमेंट के आकार का है और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आर की। तो आर जो बोला गया है इसमें जो रेडियस है इस सर्किल की वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो आर कितनी है, 32 सेंटीमीटर। अब थीटा की अगर हम बात करें तो एक चीज़ ये देखें कि जो पूरे का पूरा जो सर्किल होता है उसके लिए जो एंगल काम करता है वो 360 डिग्री काम करता है। कितना, 360 डिग्री। अब ये जो 360 एंगल है ये 3 हिस्सों में बढ़ गया है, तो हर एक हिस्से के लिए कितना एंगल काम करेगा, 3 से अगर डिवाइड कर दें हम तो हमें जो है ये मालूम हो जाएगा कि एक हिस्से के लिए एक जो हमारे पास सेगमेंट बना है उसके लिए कितना एंगल काम करेगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 0 0। अगर मान लीजिए ये 360 डिग्री 4 हिस्सों में बढ़ता तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 3 हिस्सों में बटा है तो 3 से डिवाइड इसको कर दिया, तो थीटा हमारे पास आ चुका है 120 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे इस डिज़ाइन का, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए 3 क्यों लगाया है, क्योंकि एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी जो है इन तीनों के तीनों सेगमेंट का एरिया आ पाएगा। तो डिज़ाइन जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में बने हुए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r² / 2 इंटू पाई थीटा अपॉन 180 और माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। 3 इंटू आर कितना है हमारे पास 32, तो 32 के ऊपर पावर 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और थीटा कितना है हमारे पास 120 और अपॉन में कितना आ जाएगा 180 और माइनस साइन 120। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 2 टाइम कट जाएगा, ये 3 टाइम कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 इंटू 32 के ऊपर पावर 2 का मतलब 32 इंटू 32 और अपॉन में 2 और यहाँ पर आ जाएगा 22 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और अपॉन में 7 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस जब भी देखें यहाँ पर साइन के साथ 120 आपको दिखे, मतलब 90 से बड़ा एंगल दिखे, तो आप एक काम ये कर लिया करें कि साइन इसको 90 प्लस में तोड़ लिया करें, यानी कि 90 + 30 लिख सकते हैं। कोई भी अगर एंगल 90 से बड़ा दिखता है तो आप उसको 90 प्लस में तोड़ लिया करें, यानी 90 और प्लस जो भी बाकी बच रहा हो, तो 90 + 30 करेंगे तो 120 आ जाता है। 2 से इसको काटेंगे तो 16 टाइम कट जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 ऐसी रखेंगे, 16 को ऐसी रखेंगे
32 को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर अंदर कैलकुलेशन जब करेंगे तो 44 को हम अभी ऐसे ही रख लेंगे, 7 3 ज़ा 21 होंगे माइनस, देखिए अगर कभी भी 90 प्लस में हम चल रहे हों तो एक काम करते हैं, अगले स्टेप में साइन को कॉस लिखकर और इस एंगल को, ये 90 को हटाकर इस एंगल को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे इसको लेकर के। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू इतना, तो 3 × 16 × 32 को आप ऐसे ही रखें, जो 44/21 है इसको भी ऐसे ही रखें। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे ही रखें, 16 को ऐसे ही रखें, 32 को ऐसे ही रख लें अभी फ़िलहाल। 21 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 21 से ये 42 2 टाइम डिवाइड जाएगी, तो 2 की 44 से करेंगे तो 88 आ जाएगा, माइनस 2 की 42 में 21 टाइम डिवाइड जाएगी तो 21 और यहाँ पर √3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो 3 से ये कट जाता है, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 1 बचा, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब 2 से ये भी कट जाएगा 7 टाइम और 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, हाथ से 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 256 आ गया। यहाँ पर आया 88 और माइनस 21 √3 और अपॉन में यहाँ पर 7, ठीक है। ये वाला 7 था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो है 256 को ऐसे ही रखो आप, बिल्कुल अगर आंसर को मैच करना है तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे वैसे, मगर हम इसको जो है 88/7 के, इस 7 को इसके भी अपॉन में लिख सकते हैं और 21 √3 के भी अपॉन में 7 को लिख सकते हैं। जब किसी को अलग अलग करते हैं फ्रैक्शन को तो इसको दोनों के अपॉन में लिखा जाता है। तो अब जो है अगर हम देखते हैं तो 7 से ये 3 टाइम कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 256 और यहाँ पर 88/7 और माइनस 3 √3। अब क्या करेंगे हम, 256 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे भी करेंगे और इसकी इससे भी करेंगे। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22,528/7। जब इसकी हम इससे करेंगे तो इतना आ जाएगा। जब इसकी इससे करेंगे हम 3 से, 3 छंग 18, हाथ से 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, हाथ से 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और √3, ठीक है। तो ये 768 768, तो ये कंप्लीट इस डिज़ाइन का जो है एरिया आ जाएगा। ये इसका आंसर है।